भारत में ना कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कहानियां बस पत्थरों में कैद होकर रह गई हैं। ये सिर्फ खंडर नहीं है, बल्कि ये वो पहेलियां हैं जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। तो चलिए, आज भारत के ऐसे ही 5 ठिकानों का सफर करते हैं जहां इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में कुछ ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। एक पल को सोचिए, क्या हो अगर ये सदियों पुराने खंडहर असल में खाली हो ही ना। क्या हो अगर इनमें सिर्फ यादें नहीं बल्कि कुछ और भी बसा हो। बस यही सवाल है जो हमें इन जगहों के रहस्यों की तरफ खींचता है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम भारत के 5 सबसे अनोखे और रहस्यमयी स्थानों के सफर पर निकल रहे हैं, जहां हर कदम पर एक नई अनसुनी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। देखिए, हमारा सफर शुरू होगा झारखंड के एक गुमनाम गांव से। फिर हम जाएंगे कर्नाटक, वहां एक डूबता हुआ चर्च देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक वीरान हवेली के राज खोलने की कोशिश करेंगे, दिल्ली के किले में जिन्नों से मिलेंगे और आखिर में राजस्थान के एक भुताहा टॉवर पर अपनी ये यात्रा खत्म करेंगे। तो हमारी पहली मंजिल है मालूती, जिसे मंदिरों का गांव भी कहते हैं। ये जगह झारखंड के दुमका जिले में पश्चिम बंगाल की सीमा के पास दुनिया के नजरों से छुपी हुई एक खोई हुई दुनिया जैसी है। जरा अंदाजा लगाइए, एक छोटे से गांव में कभी एक दो नहीं बल्कि पूरे 108 मंदिर हुआ करते थे। ये नंबर 108 हिंदू परंपरा में कितना पवित्र माना जाता है ना। खैर, वक्त के साथ कुछ मंदिर तो टूट गए, लेकिन आज भी यहाँ 70 से ज्यादा प्राचीन मंदिर शान से खड़े हैं। इन मंदिरों का इतिहास हमें 1600 से 1800 ईस्वी के बीच ले जाता है, जब राजा बाज बसंत और उनके परिवार ने अपनी कुल देवी की भक्ति में ये मंदिर बनवाए थे। कमाल की बात तो ये है कि इन मंदिरों की दीवारों पर टेराकोटा की कारीगरी से रामायण और महाभारत के सीन बनाए गए हैं, जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक राजघराने ने अपने लिए बड़े बड़े महल बनाने की जगह एक छोटे से गांव को मंदिरों के शहर में क्यों बदल दिया। इसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। चलिए, अब झारखंड से सीधा चलते हैं कर्नाटक, जहां एक पूरा का पूरा चर्च मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी जीता है। ये है शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च, एक ऐसा खंडहर जो हर साल पानी में समा जाता है और फिर किसी जादू की तरह वापस सतह पर आ जाता है। असल में इस चर्च की 2 जिंदगियां हैं। जब मौसम सूखा होता है तब आप इसके गॉथिक ढांचे के बीच आराम से घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है और हेमावती जलाशय का पानी बढ़ता है तो ये चर्च आधा डूबकर पानी पर तैरते हुए एक किसी डरावने जहाज जैसा लगता है। पता है, ये चर्च 1860 के दशक में फ्रेंच मिशनरियों ने बनवाया था, लेकिन 100 साल बाद 1960 के दशक में जब गोरू हेमावती डैम बना तो ये पूरा इलाका पानी में डूब गया। चर्च को वहां से हटाया नहीं गया और बस तभी से ये हर साल डूबने और फिर से उभरने का ये अजीब सिलसिला चल रहा है। अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश, एक बहुत बड़ी लेकिन बिल्कुल वीरान हवेली की ओर, जिसका नाम है मकराही हवेली। सोचिए, एक जमाना था जब यहाँ रानियों के कहकहे गूंजते थे, लेकिन आज इसके बड़े बड़े हॉल्स में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। इस हवेली ने ना कई जमाने देखे हैं। 1930 के दशक में ये एक शाही परिवार का घर थी, फिर ये एक स्कूल बन गई। कुछ समय के लिए इसने एक अनाथालय का भी काम किया और आखिर में इसे यूं ही छोड़ दिया गया और ये एक खंडर में तब्दील हो गई। और बस यहीं से इतिहास की जगह डर अपनी कहानी कहना शुरू कर देता है। आसपास के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में खाली कमरों में परछाइयां दिखती हैं और किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। इन्हीं सब कहानियों की वजह से ये हवेली अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और यूट्यूबर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गई है। हमारी चौथी रहस्यमयी जगह है दिल्ली के दिल में फिरोज शाह कोटला। ये एक ऐसा अनोखा किला है जहां लोग इसका इतिहास जानने कम और अपनी मुरादें पूरी करवाने ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इन खंडरों में जिन रहते हैं। तो ये जिन आखिर हैं क्या? इस्लामिक माइथोलॉजी के मुताबिक जिन धुएं के बिना वाली आग से बने अदृश्य जीव होते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, और ऐसा कहा जाता है कि उनमें लोगों की इच्छाएं पूरी करने की ताकत होती है। हर गुरुवार को यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
वो अपनी इच्छाएं और परेशानियां चिट्ठियों में लिखते हैं, अपनी तस्वीरों के साथ उन्हें किले की दीवारों पर चिपका देते हैं और फिर मिठाई या दूध चढ़ाकर जिन्नों से मदद की दुआ करते हैं। इन दीवारों पर लगी हजारों चिट्ठियां असल में इंसानी उम्मीदों और तकलीफों की कहानियां हैं। नौकरी चाहिए, कोर्ट केस जीतना है, प्यार या सेहत की दुआ, हर तरह की मुरादें इन दीवारों पर आकर खत्म होती हैं। ये जगह वाकई में इतिहास और आस्था का एक गजब का संगम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी मंजिल पर, हवा हौदी। सोचिए, राजस्थान के घने जंगलों के बीचों बीच खड़ी एक अकेली पुरानी सी 4 मंजिला मीनार, जहां आज सिर्फ सन्नाटा और डरावनी कहानियां गूंजती हैं। ये टावर कोई आज का नहीं, करीब 400 साल पुराना है। इसे महाराजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था ताकि वो यहाँ से शिकार पर नजर रख सकें। इसका डिजाइन भी बड़ा अनोखा है। चारों तरफ खिड़कियां हैं ताकि शिकारी किसी भी दिशा में आसानी से निशाना लगा सकें। लेकिन इस टॉर की असली कहानी तो सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी यहाँ से गोलियों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई शाही रूह आज भी अपना शिकार कर रही हो। और इसका इतना अकेला और वीरान होना इस डर को और भी बढ़ा देता है। तो मालूती के मंदिरों से लेकर हवा हौदी की इस मीनार तक, इन 5 जगहों में एक बात तो कॉमन है। यहाँ आकर इतिहास, डर और रहस्य एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरी होती जाती हैं। तो आखिर में सवाल यही है, ये जगहें असल में हैं